हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आपने फिल्मों या खबरों में सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि क्या बच्चा सच में लैब की ट्यूब में बड़ा होता है। तो आज हम बायोलॉजी की सबसे कमाल की टेक्निक यानी IVF, जिसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, को एकदम आसान तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो IVF क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन असल में क्या है। तो इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कुदरत ने बच्चा पैदा करने के लिए माँ की फीमेल की बॉडी को बनाया है, लेकिन कई बार शरीर में यानी बॉडी में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिससे फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक होना, जिससे बच्चा ठहर नहीं पाता। तो ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि हम मैचिंग बाहर करवा लेते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART की एक ऐसी प्रयोगशाला विधि है जिसके अंतर्गत महिला के अंडाशय से प्राप्त अंडाणु यानी एग तथा पुरुष से प्राप्त स्पर्म का निषेचन शरीर के बाहर प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों कांच के पात्र या परखनली में कराया जाता है। यहाँ पर इन विट्रो का अर्थ होता है कांच में या फिर शरीर के बॉडी के बाहर। तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF के पूरे प्रोसेस को इस डायग्राम की मदद से आसानी से समझ लेते हैं। तो उसके बाद इसकी थ्योरी को समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में IVF के अंडाणु और स्पर्म का संग्रह। यहाँ पर क्या होता है, गैमेट कलेक्शन होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रक्रिया की शुरुआत होती है महिला के अंडाशय से अंडाणु यानी एग्स और पुरुष के स्पर्म को एकत्रित करके। ठीक है, अंडाणु संग्रह एंड स्पर्म संग्रह। तो आप डायग्राम के बाई ओर देख सकते हैं कि किस तरह सावधानी पूर्वक अंडाणु का संग्रह किया जाता है। तो यह इस प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब उसके बाद आता है प्रयोगशाला में निषेचन इन विट्रो। यहाँ पर क्या होता है, तो अब इस बीच वाले हिस्से पर ध्यान दें। ठीक है, इस पूरे हिस्से पर ध्यान दें। तो अब एकत्रित किए गए एग और स्पर्म को प्रयोगशाला में अनुकूल परिस्थितियों वाली डिश में मिलाया जाता है, यानी यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसे ही इन विट्रो यानी शरीर के बाहर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निषेचन के बाद किसका, युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज भी आगे चलकर किसमें, भ्रूण में विकसित हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर प्रोसेस। तो अब इस डायग्राम के दाईं ओर के दो रास्तों को देखिए, इस वाले को और इस वाले को, जिफ्ट को और IUT को। तो जिफ्ट क्या होता है यहाँ पर, यदि भ्रूण युग्मनज से जो भ्रूण बना था, यदि वो अभी प्रारंभिक अवस्था में है तो इसे फैलोपियन ट्यूब यानी जिफ्ट के प्रोसेस में फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। और यदि जो भ्रूण है वो विकसित होने पर 8 कोशिकाएं यानी ब्लास्टोमेयर से अधिक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इसे सीधे गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, IUT यानी IUT भ्रूण का गर्भाशय में स्थानांतरण। इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा लास्ट प्रोसेस, सफल आरोपण और गर्भावस्था। तो अंत में जो भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है, जैसे इस इमेज में देखो ये बच्चा गर्भाशय की दीवार से जुड़ गया है, तो उसे क्या कहते हैं, आरोपण कहते हैं। और इसके बाद एक सामान्य एक नॉर्मल गर्भावस्था प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डायग्राम से इसे समझ लिया होगा इजीली, तो आपको अब थ्योरी को समझने में आसानी होगी। तो अब जो निषेचन के पश्चात बने युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण इम्ब्रायो को महिला के गर्भाशय यूट्रस या अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जो स्पर्म होता है एंड जो एग होता है उनको लैब में एक खास कांच में मिलाया जाता है। तो इसी लैब में निषेचन को इन विट्रो कहते हैं।
तो फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है और एक छोटा सा भ्रूण यानी एम्ब्रियो बन जाता है, तो डॉक्टर्स उसे वापस माँ के गर्भाशय में रख देते हैं और बाकी का 9 महीने का जो पूरा सफ़र होता है, पूरा जो टाइम होता है, वो जो भ्रूण है वो माँ के पेट में ही पूरा करता है उस टाइम को। तो अब इसमें क्या आता है, आईवीएफ की प्रक्रिया एवं तकनीक, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ईटी। तो आईवीएफ प्रक्रिया में भ्रूण स्थानांतरण यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 प्रमुख तरीकों से होता है, जैसा हमने आपको उस डायग्राम में बताया था, जिफ्ट और आईयूटी। तो जिफ्ट में क्या होता है, इसमें लैब में तैयार युग्मज जाइगोट या 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्रारंभिक भ्रूण को महिला की यानी फीमेल की अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। तो जब भ्रूण अभी छोटा है, 8 सेल का है, तो उसे सीधे ट्यूब में डाला जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे जिफ्ट कह देते हैं। और यदि आईयूटी सेकेंड वाला ट्रांसफ़र होता है, आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, तो इसमें क्या होता है, यदि जो भ्रूण है वो 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक, जैसे 32 कोशिकीय या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था का होता है, तो उसे सीधे महिला के गर्भाशय यूट्रस में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर आईयूटी होता है जब भ्रूण थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब 8 सेल से ज़्यादा हो गया, तो उसे सीधा गर्भाशय यूट्रस में डाल देते हैं, तो इसे ही हम आईयूटी कहते हैं। अब आता है आईवीएफ की आवश्यकता महत्व। तो यह तकनीक उन परिस्थितियों में कारगर होती है जब फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाते हैं, या फिर जब फीमेल की अंडवाहिनी बंद हो जाती है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुछ और कारण भी होते हैं इसके। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा ट्यूब में पैदा होगा, ये तो बस उन दंपतियों के लिए वरदान है जो सालों से एक नन्ही सी मुस्कान का इंतज़ार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।